तो चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग टॉपिक हमारा रहेगा बहुपद, ठीक है ना। बहुपद के बाद हम लोग वास्तविक संख्या या रियल नंबर की बात करेंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा लिख लो, पेन और पेपर सामने लेकर बैठ जाओ। अपने बुक को बंद रहने दो, अभी बुक को खोलने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनते भी जाओ, लिखते भी जाओ। बहुपद यानी कि आप थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी सीखिए, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझो। किसको बोलते हैं बहुपद? देखो, वैसे 90% चैप्टर के अंदर ही उसका मीनिंग जो है ना वो छुपा हुआ रहता है। बहु का मतलब बहुत ज़्यादा, मैनी हो गया, ठीक है ना। और पद का मतलब टर्म्स, यानी जहाँ बहुत सारे टर्म्स हों उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल या बहुपद। अब टर्म्स कैसा? अगर मैं एक लिखता हूँ, उदाहरण से समझना, मैं लिखता हूँ 3x+5, ठीक है। और एक मैं लिखता हूँ 3x+5/x। क्या ये दोनों बहुपद है? पद इसके कौन कौन से हैं? तो पद तो इसका है हमारा, पहले वाले का कौन सा पद है? तो पहले वाले का पद है जी हमारा 3x, पहले वाले का पद है 3x, और दूसरा पद है इसका 5। यहाँ भी एक पद है हमारा 3x, दूसरा पद है हमारा 5/x। लेकिन ये बहुपद है या नहीं है? तो ध्यान से देखना, बहुपद में जो है कभी भी वेरिएबल यानी चर, वेरिएबल यानी चर, फिर से बोल रहे हैं, चर यानी वेरिएबल का बात कर रहे हैं। हो सकता है आपका एक्स के टर्म में। चर किसको बोलते हैं? चर बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं, वाई को बोलते हैं, जेड को बोलते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब क्या है? हमारा चर है, ठीक है, वेरिएबल है। यानी चर का जो घात है, इसका जो घात है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। वो कभी ऐसा लिख देते हैं, सिर्फ क्या लिख देते हैं? ऋणात्मक नहीं होता से बढ़िया है क्या लिख देते हैं? धनात्मक लिख लो। चर का घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, ये लिखो। लिखो भाई, चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। लिखते जाइए, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लिखेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, कोई जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। क्या बोले लिखने के लिए? लिखने आपको बोल रहे हैं चर का घात जो है वो क्या होता है, लिख लो। चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है। चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है। चर का घात धनात्मक पूर्णांक होता है। अब ये पूर्णांक क्या होता है, ध्यान से सुनो। जिस तरीके से क्लास लेते हैं, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रहता है ना, उसी तरीके से आपका ध्यान यहाँ स्क्रीन पे रहना चाहिए और कान बिल्कुल मेरे ऊपर रहना चाहिए, सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोलने जा रहे हैं आपको? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक पहले समझो। पूर्ण अंक जो अपने आप में पूर्ण हो, जैसे तुमको कोई आधा रोटी देगा, तुम बोलो ये पूरा रोटी दो, यानी पूरा, जब पूरा शब्द बोलते हो, वही हमारा हुआ पूर्णांक। वही क्या हुआ हमारा? पूर्णांक। कंप्लीट होना चाहिए, टुकड़े में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? क्या होना चाहिए? चर का घात हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये पूर्णांक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या होता है? जैसे हम लोग बोलेंगे पूर्णांक हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, कंप्लीट नंबर, नेचुरल नंबर, 0, ये सब क्या है? हमारा पूर्णांक है। और कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए किस उदाहरण की बात कर रहे थे। पहला उदाहरण है मेरे पास 3x+5, 3x+5, 3x+5। क्या यहाँ चर यानी x का घात आपको ऋणात्मक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो घात है x का 1, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। हाँ जी है। इसका मतलब ये हमारा बहुपद होगा, ये हमारा बहुपद होगा। बट अगर दूसरे वाले की बात करें, दूसरा वाला क्या है हमारे पास? देखो, दूसरा वाला है हमारे पास 3x+5/x। इसको लिख कैसे सकते हैं? पहले मेरी बात को समझो। इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको लिख सकते हैं
5 गुना 1/x, क्या लिख सकते हैं 5 गुना 1/x, और इसको बोल सकते हैं 3x जोड़ 5 गुना x का घात -1, x का घात -1 यानी x का पावर -1। 1/x को हम लोग क्या बोलेंगे, x का पावर -1। 1/x स्क्वायर को क्या बोलेंगे, x का पावर -2। 1/x की पावर क्यूब को क्या बोलेंगे, x की पावर -3। ये सब 8वीं क्लास का चीज है, ये सब क्लियर होना चाहिए आपका। नहीं है क्लियर तो 8वीं क्लास का वीडियो मेरे से मांगो, सर मेरा ये बेस क्लियर नहीं है, थोड़ा बेस भी क्लियर हो जाए। तो अपने आप से ईमानदार रहेंगे, काम चलता रहेगा। अब देखो यहाँ क्या समस्या है, यहाँ जो हमारा समस्या है जी, ये वाला जो x का घात है ये क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है ये, ऋणात्मक है, लेकिन होना क्या चाहिए, होना चाहिए धनात्मक, इसलिए हमारा ये बहुपद नहीं होगा। क्लियर है, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। मतलब देख के धोखा नहीं खा जाना कि यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ भी x का पावर 1 है तो ये बहुपद है। अरे वो x का पावर 1 नीचे है, ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा पूर्णांक, ये बहुपद हमारा नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब मान लिया बहुपद का नाम घात के अनुसार, बहुपद का नाम घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद का नाम क्या है, घात के अनुसार देखो ध्यान से, अगर घात के अनुसार बहुपद का नामांकन करेंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद का नामांकन कर रहे हैं जी, ध्यान से देखिए क्या क्या है इसका नाम। एक घात होगा तो एक घातीय कहलाएगा, दो घात होगा तो द्विघातीय कहलाएगा, तीन घात होगा तो त्रिघातीय कहलाएगा। इंग्लिश में एक घात होगा तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, दो घात होगा तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, तीन होगा तो क्यूबिक होंगे। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7x - 8, यहाँ पे x का घात क्या है जी, यहाँ x का घात क्या है हमारा 1 है, x का पावर क्या है 1 है। इसका मतलब ये हमारा हो गया एक घात वाला बहुपद। ये क्या हो गया, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद हो गया ये हमारा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक घात वाला ये बहुपद हो गया। और क्या हो गया, एक घात वाला बहुपद के साथ साथ और क्या हो गया, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसको लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे एक घात वाले बहुपद को। ठीक है, तो और उदाहरण लेने का मन है आपका, ले सकते हैं। मान लिया लिखा हुआ 8 + 9x, यहाँ भी x का घात क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया हमारा एक घात वाला बहुपद। और मन में आ जाए तो आप लिख सकते हैं 17x - 7/2, ये क्या x का घात देखना है, तो x का घात 1 है, तो ये हमारा क्या हो गया एक घात वाला बहुपद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आराम से लिखते जाओ। ठीक है, क्लास के बाद भी आपके पास लिंक रहेगा, बड़े प्यार से आप इसको एक बार नहीं 2 बार 3 बार इसको देखिए, 2 बार 3 बार इसको देखिए। ये ऐसा बहुपद का टॉपिक है जो 9वीं और 10वीं दोनों क्लास के बच्चों के लिए कॉमन क्लास है ये, फिर इसके बाद तुम्हारा सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई लिखते जाओ फटाफट। अब मान लीजिए हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, और ये उदाहरण हमारे पास 3x² + 8x + 2। ध्यान दो, यहाँ x का घात क्या है, x का घात यहाँ 1 है और यहाँ x का घात 2 है। तो बड़ा वाला घात को हम लोग देखते हैं, छोटे वाले घात को नहीं। यानी ये कैसा बहुपद है, ये 2 घात वाला बहुपद है। कैसा बहुपद है ये, अगर बोलेगा कोई ये कौन से घात का बहुपद है, तो जवाब देंगे ये 2 घात वाला बहुपद है। कौन सा बहुपद है ये, तो 2 घात वाला बहुपद है जी। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर, आराम आराम से लिखते जाओ, अपने मन से। और उदाहरण ले लेते हैं, एक 7x² + 9x - 82, ये भी हमारा क्या है, यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, बड़ा वाला घात लेते हैं तो ये क्या होगा 2 घात वाला बहुपद होगा। कहीं ऐसा लिखा हुआ है 25a² + 26a - 72, ये भी क्या है x के टर्म में दिख सकता है बहुपद, आपको a के टर्म में दिख सकता है, t के टर्म में दिख सकता है, y के टर्म में दिख सकता है, किसी भी टर्म में दिख सकता है। ठीक है, ये भी क्या है हमारा 2 घात वाला बहुपद है, क्योंकि यहाँ a का घात कितना है 2 है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे कहाँ चलते हैं, तो आगे हम लोग चलते हैं अब इसके बाद तीन घात वाला उठाते हैं। चलो भाई, मान लिया लिखा हुआ है हमारा पास 7x³ प्लस 9x² प्लस 18। ध्यान दो, यहाँ x का घात क्या है 3, यहाँ x का घात क्या है 2। अब यहाँ x का घात 1 नहीं है, 1 है नहीं है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आपको मैक्सिमम सब कुछ दिख रहा है ना, धनात्मक है और मैक्सिमम क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो गया 3 घात वाला बहुपद हो गया। क्या हो गया, ये 3 घात वाला बहुपद हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 घात वाला बहुपद, और इसी को आप इंग्लिश में बोल सकते हो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हिंदी में कहीं कहीं त्रिघातीय बहुपद भी लिखा मिल सकता है। तो पावर 3 मिलना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक मिलना चाहिए, तो वो त्रिघातीय बहुपद हो गया। और अगर पावर 4 मिलेगा तो इसको 4 घात वाला बहुपद बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 4 घात वाला नॉर्मली आप लोगों को कम मिलता है, बस मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया। ठीक है, चलिए कॉपी कर लो फटाफट। और एक घात वाले को हिंदी में रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, लिख लो आराम से। एक घात वाले को लीनियर पॉलिनोमियल का दूसरा नाम मतलब हिंदी में रैखिक पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद भी है। ठीक है, चलिए अब टॉपिक का नाम लिखो भाई, बहुपद का मान। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुपद का मान। तो पहली बात की बहुपद को किससे दिखाते हैं, मतलब हमेशा याद रखिएगा बहुपद को हम लोग किससे दिखाते हैं। कहीं लिखा मिलेगा p ऑफ x, कहीं लिखा मिलेगा आपको q ऑफ x, कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको r ऑफ x, कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा p ऑफ a। तो ये सब से हम लोग बहुपद को दिखाते हैं। तो बहुपद का मान क्या होता है, मान लिया जाए हमारे पास कोई बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 5x माइनस 9, ये कोई भी बहुपद दिया हुआ है, बहुपद है ये, बिल्कुल है। अब आपसे बोल दिया गया कि आप भाई बताएं कि p ऑफ 0 बराबर क्या होगा। कोई पूछ दिया p ऑफ 1 बराबर क्या होगा। इसको क्या पढ़ते हैं, p ऑफ 0, p ऑफ 1, p ऑफ 2, ये पढ़ते हैं। तो ये p ऑफ 0 का जो मान होगा वही हमारा बहुपद का मान कहलाएगा। तो ध्यान से देखो, p ऑफ x हमारे पास जो दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया हुआ है p ऑफ x, अच्छे से ध्यान देना। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है p ऑफ 0। क्या निकालना है आपको, p ऑफ 0, यानी x की जगह पर आप क्या देख रहे हो 0। कहने का मतलब p ऑफ x आपका जो कुछ भी दिया है x² प्लस 5x माइनस 9। सीखो ध्यान से, एग्जाम में आएगा ये। और आपको निकालना है p ऑफ 0, यानी जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां 0 डाल देना। जहां जहां x है वहां वहां 0 डाल देना, और सॉल्व करना आना चाहिए। 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5 गुना 0 0 माइनस 9, 0 माइनस 9, उत्तर क्या हो जाएगा -9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही p ऑफ 1 निकालना है, तो देखिए यहाँ p ऑफ 1 की क्या कहानी है। p ऑफ 1 की कहानी अब निकालना है p ऑफ 1। तो सबसे पहले आप देखिए p ऑफ x क्या था आपके पास, तो p ऑफ x है जी हमारे पास x² प्लस 5x माइनस 9। ठीक है, तो आपको निकालना है p ऑफ 1। p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डाल दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डाल देना है। 1 का स्क्वायर 1, 5 गुना 1 5 माइनस 9, 1 5 6, 6 माइनस 9, आंसर -3। कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखना, तुम लोग प्लस माइनस का बहुत गलती करते हो। ऐसे ही फिर आपसे क्या पूछा गया है, p ऑफ 2 का मान क्या है। तो सबसे पहले वापस आ जाओ भाई, तो p ऑफ x क्या है हमारे पास, तो p ऑफ x दिया हुआ है x² जोड़ 5x माइनस 9,
आपको निकालना है P ऑफ 2, यानी जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां वहां 2 डाल दो, जहां जहां x है वहां वहां 2 डाल देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 5 दूना 10 माइनस 9, 4 10 14 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही हमारा बहुपद का मान कहलाया। क्या कहलाया, मान कहलाया। कॉपी कर लो आराम से, कॉपी करने का समय दे रहे हैं, आराम से कॉपी कर लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो आराम से, यहाँ से हमारा है बहुपद का मान। और क्लास खत्म होने के बाद वापस देखना इसको, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। चलिए अब टॉपिक का नाम डालिए बहुपद के शून्यक। शून्यक बोल लो, कहीं कहीं बुक में शून्य लिखा होता है, और मेरे तरफ से इसी का दूसरा नाम मूल भी लिख लो। क्या लिख लो, मूल। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, शून्यक हो या मूल हो बात बराबर है, ठीक है। शून्यक हो या मूल हो बात बराबर है। बस आपको इसका नाम डाल दीजिए भाई, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज या मूल के लिए आप क्या यूज करेंगे, रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्यों मैंने दोनों का सेम नाम दिया है, क्योंकि रूट्स निकालने के लिए भी जीरो से ही इक्वेट करते हैं, और जीरो निकालने के लिए भी जीरो से ही इक्वेट करते हैं, इसलिए उसका नाम शून्यक और मूल दोनों बोल सकते हैं। चलो छोटा छोटा चीज है, समझते जाएंगे। मान लिया जाए हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ, पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, या ऐसा ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले आराम से बात को सुनो, मैं पूछ रहा हूं इसका शून्यक क्या होगा या मूल क्या होगा, ठीक है। तो शून्यक तभी होगा, शून्यक तब कहलाएगा जब x में 0 डालने पर इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, या 1 डालने पर 0 हो जाए, या 2 डालने पर 0 हो जाए, या 3 डालने पर 0 हो जाए। ये नहीं पता क्या डालने पर, तो जो डालने पर 0 होगा। सपोज 0 और 1 डालने पर 0 हो रहा है, मेरी बात समझना, सपोज 0 और 1 डालने पर 0 हो रहा है, तो 0 और 1 इसका शून्यक होगा, यानी ये बहुपद 0 और 1 इसका शून्यक होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आपको जब भी निकालने को बोले, क्या शून्यक निकालने को बोले या मूल निकालने को बोले, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बोला, शून्यक कब होगा, जब वो उस बहुपद का मान 0 के बराबर कर देगा तो शून्यक कहलाएगा। बहुपद का मान 0 के बराबर कर देगा तो शून्यक कहलाएगा, और जो डालने के बाद उसको 0 करता है वही उसका मूल कहलाता है, ठीक है। कोई पूछेगा शून्यक कब कहलाता है कोई बहुपद, तो जब बहुपद का मान 0 हो जाए तो वो क्या कहलाता है, शून्यक। उसका मूल क्या निकलेगा, तो उसको 0 के बराबर रख देंगे तो उसका मूल निकल जाएगा। यानी आइए फिर से इस बात को समझना, टेंशन नहीं लेना। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 5x जोड़ 6 बराबर 0 का हम लोग क्या करते हैं, बीच वाला पद हम लोग ब्रेक करते हैं। जैसे द्विघात समीकरण आपको सॉल्व करना आता है, जिस बच्चे को नहीं आता है द्विघात समीकरण सॉल्व करना, उसके ऊपर भी एक वीडियो तैयार कर देंगे, उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल टेंशन नहीं लेना है, फिलहाल बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ से x माइनस 2 लिया कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 3,
तो यहाँ से x का 2 मान हो जाएगा जी, x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर 2 या x बराबर 3। मेरी बात को समझो, यानी ये 2 और 3 इसका मूल कहलाया। क्या कहलाया? मूल कहलाया। और 2 और 3 डालने पर बहुपद जो है हमारा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 3 इसके लिए शून्यक का काम भी कर रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला जो शून्यक है वही हमारा मूल है, जो शून्यक है वही हमारा मूल है। चलो टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को। अच्छा हाँ, पहले ये वाला कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। ये समझाने के लिए मैंने उदाहरण लिया है, ठीक है ना। फिर बोल रहा हूं क्लास खत्म होगी वापस देखना है इसको। आपके पास लिखा हुआ है p ऑफ x बराबर 2x² माइनस 5x प्लस 7। तो आपको फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है? तो पहला आपको निकालना है p ऑफ 0, दूसरा निकालना है p ऑफ -1, तीसरा निकालना है p ऑफ 1/2, चौथा निकालना है p ऑफ -7/8, पांचवा निकालना है p ऑफ -3/4। निकालना मैंने सिखा दिया है, ठीक है। इसको ये आपको मैं काम करने के लिए दे रहा हूँ, कॉपी करो आराम से। और यही वाला होमवर्क आपका मेरे व्हाट्सएप पे आएगा। लिख लो, आराम से लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। f(x) दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 5/8। तो क्या फाइंड करना है इस बार फाइंड करना है f ऑफ 0, f ऑफ -1, f ऑफ 1/2, f ऑफ -7/8, f ऑफ -3/4। कॉपी कर लेंगे फटाफट। अब है हमारा निम्नलिखित बहुपद का घात ज्ञात करें। अब जो मैं बहुपद दे रहा हूँ उसका घात बताना है जी। निम्नलिखित बहुपद का घात ज्ञात करें। मान लिया जाए पहला बहुपद दे देते हैं आपको 7x³ जोड़ 4x² माइनस 9x प्लस 18। दूसरा ले लो भाई 5t² माइनस t प्लस 9। तीसरा ले लो 2t² प्लस 7t³ प्लस 15t माइनस 18। सबका घात बताना है। बहुपद का घात क्या होगा, ध्यान रहे ये चीज, सबका घात बताना है। चौथा लिखो 35। पांचवा लिखो
ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे फटाफट एकदम क्लास खत्म होने के बाद आ जाना चाहिए। आज में अगर आज में क्लास नहीं खत्म होने के बाद आप दोगे तो कल आपको नेक्स्ट क्लास नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, आराम आराम से लेके चल रहा हूँ बहुपद। अब आपको ढूंढना है, बताना है कौन सा बहुपद, बताना है कौन सा बहुपद रैखिक यानी एक घात वाला, बोल रहे थे ना लिखने के लिए, रैखिक है या द्विघात है, द्विघातीय है या त्रिघातीय है, ये आपको बताना है, या त्रिघातीय बहुपद है, ये आपको बताना है। मान लिया एग्जाम्पल आपके पास है 15x² प्लस 20x, दूसरा आपके पास है भाई y प्लस y² प्लस 19, तीसरा है आपके पास r², चौथा है 7x³, पांचवा है 5x प्लस 25। सारे क्वेश्चन का आंसर फिर मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आएगा तो आपकी क्लास नहीं होगी आगे। चले आगे, क्लास है, तुम वापस क्लास के बाद भी ये कॉपी कर सकते हो, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। तुम अभी बैक करना चाहो तो बैक भी कर सकते हो। यदि px का मान दिया हुआ है 6x² माइनस x प्लस 2 तथा qx का मान दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 5, तो आपको पहला पार्ट सॉल्व करना है p ऑफ 1 गुना q ऑफ 1 और दूसरा हो गया p ऑफ 1 बटे q ऑफ 1। p ऑफ 1 निकालना सिखा दिया है, जहां जहां x होगा वहां वहां 1 डाल देंगे। वैसे ही q ऑफ 1 निकाल लेंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां 1 डाल देंगे, जहां गुना करना है गुना करना, जहां भाग करना है भाग करना। ठीक है, इसमें तीसरा पार्ट भी दे देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ p ऑफ 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ q ऑफ 1। चलिए 3 पार्ट इसका सॉल्व करना है जी। बेटा ईमानदारी से अभी से जो चीज़ नहीं आएगा समझ, मुझे व्हाट्सएप पे बता दोगे तो बिल्कुल सब कुछ समझ जाएगा, और अगर नहीं बताएंगे तो मामला ख़राब हो जाएगा। जान लीजिए इस बात को, जान लीजिए इस बात को, मामला ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इतना काम करके फटाफट मुझे सेंड करो, फिर अगली क्लास में देता हूँ।